अभी भी बहुत से लोग बोलते हैं यार ठंडी में बेकार हो जाता है, सोलर काम नहीं करता, बरसात में काम नहीं करेगा तो 4 महीने तो बेकार ही रहेगा। तो ऐसे मतलब कैसे सवाल? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आन्या ग्रीन एनर्जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं झारखंड के पलामू ज़िले में। सिस्टम लगा हुआ है 26.5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ, पैनल पीछे लगा हुआ, अभी चलेंगे हम पीछे दिखाएंगे। यहाँ पे आन्या ग्रीन एनर्जी 550 वाट के 48 पैनल लगे हुए हैं। अंदर दिखाते हैं आप सभी को कि कारखाना किस तरह से लगा हुआ है, कैसे सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे 6 वोल्ट का एक्सपेलर लगाया हुआ है और 24 इंच की एक चक्की लगी है पट्ट वाली और एक 20 इंच की चक्की है। और वहाँ पे आन्या ग्रीन एनर्जी की 20 HP की ड्राइव लगी हुई है। और सबसे बढ़िया बात है कि इन्होंने 2 मोटर लगा के रखा हुआ है, 2 सॉफ्ट भी लगा के रखा हुआ है। एक थोड़ी मोटर छोटी है 10 HP की है और एक मोटर 20 HP की है। यहाँ पे दिखाई गई 10 HP की मोटर लगी हुई है। थोड़ा मौसम ख़राब होता है तो 10 HP की मोटर को चलाते हैं और मौसम बढ़िया रहता है तो 20 HP की मोटर को चलाते हैं। यहाँ पे 20 HP की मोटर लगी हुई है, वहाँ पे एक बार नज़र डालिएगा। और ये डीजल इंजन देख के लग रहा है काफ़ी बड़ा डीजल इंजन है, बहुत डीजल में पैसे जाते रहे होंगे। 46 HP का डीजल इंजन लगा हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग छत पे पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 550 वाट के 48 पैनल लगे हुए, 26.5 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है। 2 लाइटिंग अरेस्टर भी लगा हुआ है। काफ़ी अच्छे तरीके से लाइटिंग अरेस्टर को लगाया गया है ताकि इनके पैनल को आकाशीय बिजली से सेफ रखे। अभी अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं पैनल के नीचे कितने मजबूती से स्ट्रक्चर को लगाया गया है कि आंधी तूफान से बच सके और सिस्टम सालों साल चल सके। यहाँ देखिए आप लोग कि स्ट्रक्चर कितने मजबूती से हमारी कंपनी द्वारा लगाया गया है। आन्या ग्रीन एनर्जी के जो इंजीनियर्स आए थे यहाँ पे, कितने मजबूती से स्ट्रक्चर लगाया गया और पावे भी काफ़ी मजबूती से इन्होंने जाम कर दिया, थोड़े ऊंचाई तक जाम कर दिया है ताकि और मजबूती हो जाए और अच्छे से। और वायरिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया, कहीं पे कोई वायर लटका नहीं हुआ है। सारी फिनिशिंग एकदम अच्छे से किया गया है। अभी हम चल रहे हैं इस कारखाने के जो ऑनर हैं आपतेज जी, मालिक मतलब जो बोलते हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आपतेज जी हैं। सबसे पहले आपतेज जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपतेज जी, सबसे पहले आप बताएं कहाँ से हैं हमारे दर्शकों को, ताकि उन्हें भी आसानी हो सके, अगर आना चाहते हो तो आके देख सकें। जी, हम झारखंड जी पांकी पलामू जी ग्राम सोरठ से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, ये सिस्टम लगाए हैं जी हाँ बिल्कुल। तो आपतेज जी, ये सिस्टम जैसे बात करें कारखाना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम कि कारखाना कब से चला रहे हैं आप? 2019 से हम इंजन से चला रहे थे। कितने HP के इंजन से चला रहे थे? 39 HP। 39 HP के इंजन से, जी हाँ। 2019 से आप चला रहे हैं। तो कब तक आपने डीजल से चलाया? ये 15 मंथ पहले तक चला। 15 महीने मतलब आपको हो गए सोलर लगाए हुए। तो हम जैसे बात करें आपतेज भैया कि आप डीजल इंजन से जब चला रहे थे तो एक मतलब उसमें प्रतिदिन का लगभग कितने का डीजल चला जाता था? लगभग 2000 से ऊपर का ही जलाते थे। 2000 से ऊपर का? बाप रे बाप। मतलब बात करें एक 60,000 रुपये हो गए मोटी मोटा महीने के, और साल के बात करें तो कुछ 6 से 7 लाख रुपए हो गए। तो जब 19 में आप शुरुआत किए थे तो डीजल का क्या मूल्य था और बाकी 22 आते आते क्या हो गया? अभी तो 96 रुपये कुछ पैसे है यहाँ। जी हाँ। और 19 में क्या था? लगभग 65-68 रुपये होगा। मतलब 19 से बात करें हम आपका 22-23 में तो कुछ 20-25 रुपए का अंतर आ गया। तो जैसे कैसे कस्टमर को मैनेज करते थे? इतना रेट डीजल का बढ़ गया तो आपका नुकसान होता रहा होगा, तो कैसे कस्टमर को आप मैनेज करते थे? कमाई कम था। अभी मान लीजिए सब टोटल कमाई है और उस समय मान लीजिए कि सब नुकसान है। जी हाँ। जहाँ 3000 काम किए बच रहा है 600-700, बस यही फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी अगर 2000 के काम किए, 1500 के काम किए तो टोटल बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भैया हम बात करें जैसे डीजल इंजन से आप चला रहे थे, बहुत सारे हमारे जो कस्टमर है, ग्राहक हैं, वो बोलते हैं कि डीजल इंजन में सर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा। जी हाँ। महीना में एक बार सर्विस कराना पड़ जाता था।
तो 3,000 रुपया से ऊपर का सर्विस चार्ज हो गया, मोबिल हो गया, जी हाँ, फिल्टर हो गया, डीजल वगैरह बहुत जी सारा हाँ। उसमें मैंने मेंटेन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। उसमें टूट फूट भी बहुत ज़्यादा होता था। तो मतलब 3,000 मेंटेनेंस प्लस आप खुद करते थे या किसी बाहर से इंजीनियर को बुलाते मंगाते थे वर्कर को? तो उसको भी चार्ज देते रहे होंगे? देते हैं, एक बार आता था तो 1,000 रुपये लेके जाता था। 1,000 रुपये प्लस अब सामान कुछ नुकसान हो गया? नुकसान हो गया। मतलब हम बात करें इतना डीजल में पैसा बर्बाद करने के बाद 5-7 हज़ार रुपये और चाहिए आपको मेंटेनेंस के लिए। और हम जैसे बात करें भैया कि डीजल कहाँ से ले आने जाते थे, मतलब कहाँ था पेट्रोल पंप, कितना? यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। 3 किलोमीटर आगे? तो डेली जाना पड़ता था? हाँ, डेली सुबह उठे, अपना डीजल ले आए और काम शुरू किया। मतलब एक काम ये भी था, उसमें भी आपका समय जाता था बहुत ज़्यादा कि मैंने 1 घंटा, और वो काम में मैं अपना खेती बाड़ी में कर लेते हैं। अब वो समय बच गया तो आप कुछ घर का टेंशन रहता था डीजल ले आवे, अभी गए खेती बाड़ी उधर देख लिए, घर का काम कर लिए। बिल्कुल, ये चीज़ हुआ। तो भैया जब आपको जैसे कहाँ से पता चला कि हम यार इतना डीजल में पैसा 6-7 लाख साल का बर्बाद कर दे रहे हैं, कुछ बचत नहीं हो रहा है, तो कहाँ से ये जानकारी मिली कि हमें सोलर लगा लेना चाहिए, सोलर से हमारा पैसा बच सकता है? मोबाइल में देखे यूट्यूब से, और उसी द्वारा कॉन्टेक्ट नंबर था। जी हाँ। अच्छा, जैसे यूट्यूब पे देखा आपने, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब बहुत सारे कंपनियां हैं जो भी हैं, लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे कैसे भरोसा हुआ आपको? कंपनी से बात हो रही थी तो भरोसा तो है ही था। जी हाँ। तो इसके बाद जी सारा डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह देना शुरू कर दिए। बात होते कहीं सिस्टम भी देखने गए थे आप? हाँ, हंटरगंज में गए थे। हंटरगंज चतरा में? चतरा में। मतलब हमारा जैसे सिस्टम हंटरगंज, चतरा में, पलामू में और लातेहार बहुत सारे जगह लगा हुआ है, तो आप हंटरगंज गए थे देखने? हाँ, सेकेंड फर्स्ट हमको लगता है कि झारखंड में वो लगाए, और सेकेंड में हम लोग का प्लांट। बिल्कुल, जी हाँ। तो हंटरगंज जैसे आप देखने गए तो वहाँ पे ऐसा क्या देखा आपने कि जैसे उनका मशीन चल रहा है तो हम भी लगा लेंगे तो हमारा भी चलने देखे? यह टाइम में गए थे तो मौसम खराब ही था। अच्छा। फिर भी चलते हुए देखे सिस्टम ना, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना में हमारा काम चल जाएगा, इससे बेसी भी न चले। जी हाँ, तब वो चल जाएगा। मतलब आप जब पहुँचे तो मौसम खराब था, फिर भी चल रहा था। और जैसे होता है लोड के बारे में क्या सवाल थे आपके कि यार हम 39 HP के डीजल इंजन से काम कर रहे हैं, कहाँ 10 HP, 15 HP, 20 HP का मोटर हम लगाएंगे, तो लोड के बारे में क्या सवाल था आप जहाँ गए थे कस्टमर के यहाँ देखने? वो तो हमसे मैंने कम ही लोड में वो चला रहे थे। हमारा काम तो उनसे ज़्यादा है। जी हाँ। उस समय जो भी था उस सिंगल सिलेंडर का इंजन रखे हुए थे, हम 39 HP का रखे थे। जी हाँ। तो अनुभव तो उनसे ज़्यादा था, साझा भी किए। जी हाँ। तो सही चीज़ बताए। जी हाँ। थोड़ा सिस्टम को भी चला के देखे, बोले कि सगरो अपना घूर लीजिए। जी हाँ। तो YouTube का वीडियो वहाँ से जो देखा था वो समझ में आया कि नहीं सच्चाई है। बिल्कुल, यूज करके देखे। तो कितने देर वहाँ पे थे आप? मतलब लगभग 2 घंटा रुके। 2 घंटा खुद देखा वहाँ पे सिस्टम खड़ा होकर, तब जाके मन में जो भरोसा था और डबल हो पाया। जैसे हम बात करें भैया बरसात को लेकर के, ठंडी को लेकर के, क्या सवाल थे आपके जब गए थे साइट विजिट करने देखने कि यार लोग बोलते हैं, जैसे अभी भी बहुत से लोग बोलते हैं यार ठंडी में बेकार हो जाता है, सोलर काम नहीं करता, बरसात में काम नहीं करेगा तो 4 महीने तो बेकार ही रहेगा, तो ऐसे मतलब कैसे सवाल? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। जी हाँ। क्योंकि 15 मंथ का अनुभव तो है। 15 महीना में शायद तो ऐसा दिन भर पानी गिरते हुए रहा तो बंद होता है। जी हाँ। अगर ठंडी के मौसम है, पूरे कुहेसा छैले है, दिन भर पानी गिर रहा है तो बंद होता है, नहीं तो मैंने काम चलता है। काम चलता रहता है। तो ये चीज़ वहाँ पे भी पूछे थे, आप गए थे तो उनसे भी कि ठंडी बरसात में कैसा चलता है? तो उनका तो ज़्यादा दिन न हुआ था। अच्छा अच्छा। 1 महीना के लमसम हुआ था लगाए हुए। तो अच्छा। अनुभव ज़्यादा नहीं ना था। मतलब फ़ोन पे जो कंपनी ने बताया वही फिर भरोसा वो वहाँ से। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया भैया। और हम बात करें जैसे आपका अनुभव, जैसे अब लग गया आपको भी 15-18 महीने हो गए लगे, तो क्या है आपका फीडबैक? जैसे आप डीजल इंजन से चलाते थे, पूरा पैसा बर्बाद हो जा रहा है, कुछ भी बचत नहीं हो रहा है, और बात करें मानसिक जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, कभी भी कस्टमर आया चला रहा है, तो अब क्या फील होता है, कैसे काम करते हैं आप? ठीक ठाक है, आवाज ध्वनि प्रदूषण ये सब भी नहीं है, ग्राहक से सही बात होता है, और बाद बाकी
तो सिस्टम सोलर में क्या मथी है जी हाँ, तो प्रॉब्लम कुछ आज तक आया ही नहीं है। जी हाँ। तो अभी कितने एचपी की मोटर से आप सारा काम कर रहे हैं? अभी तो 20 एचपी से चला रहे हैं। 20 और थोड़ा 4 बजे के बाद छोटा वाला मोटर जो रखा, छोटा वाला चलाते हैं 10 एचपी वाला। 10 एचपी वाला। तो 20 एचपी की मोटर से जो 3 चक्की लगी हुई है, 2 चक्की 1 कोल्हू, तो सब साथ में चलता है? साथ में देखिए उतना चलाने का जरूरी नहीं पड़ता है। 24 का है, दिन भर में हम मैंने 17-18 क्विंटल तक पीस लेते हैं। हाँ। और पेराई भी 2-2.5-3 क्विंटल कर लेते हैं, 2-2.5-3 क्विंटल। मतलब तो जरूरत नहीं पड़ता, साथ में है। उसी से आप अपना काम कर लेकिन अगर बढ़ाना चाहें तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक आध चक्की बढ़ाना चाहें जी हाँ, जी तो हाँ, चलेगा। चलिए बढ़िया भैया। और ठंड मतलब 15 महीने में ऐसा कोई दिन आया हो जिस दिन आपका पूरी तरह से सिस्टम बंद रहा हो? हाँ, एक है, 2-4 दिन हुआ, 2-4 दिन अभी तक 15 महीना में। नहीं तो कुछ ना कुछ काम करते ही लेते हैं। चलिए बढ़िया बढ़िया। और 15 महीने में कोई सर्विस में दिक्कत आई, कभी इंजीनियर को बुलाना पड़ा? अभी तक तो कोई मैंने प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जी हाँ, मतलब जैसे लगाया था वैसे ही है। जी हाँ, वैसे ही चल रहा है। चलिए, तो जैसे पहले क्या डीजल से था तो शाम सुबह चलता रहा होगा चक्की, अभी क्या सोलर लगा लिया तो एक समय फिक्स हो गया, 8 से 4 चलाना है, तो कस्टमर पे कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, दिन में ही आ जाते हैं, मतलब समय बदल गया। हाँ, रेट का भी फर्क हुआ तो कस्टमर अपना ही टाइम धर लिए। जी हाँ, पहले 4 रुपये पिसाई 3.5 रुपये करते थे। जी हाँ, तो शाम में ही केवल लाते थे, जितना भी मैंने पिसाई करके देना है शाम को करके देना है 4 बजे के बाद। अब है कि दिनों भर आ जाते हैं। शाम में तो मतलब कस्टमर का भी समय बच गया, आपका भी समय बच गया। समय के साथ साथ उनका भी पैसा भी बचत हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने बचत के साथ साथ आपने कस्टमर के भी बचत को ध्यान रखा। तो अब तेज जी, जैसे हम बात करें आए तो आपने बताया कि इतना जैसे बड़े सिस्टम को लगाने के लिए इतना पैसा नहीं था, तो ये फाइनेंस के रिलेटेड कहाँ से जानकारी मिली आपको कि हम फाइनेंस पे सिस्टम को लगवा सकते हैं? बातचीत हुआ कंपनी से, तो फाइनेंस तो वहीं से बताया गया कि फाइनेंस भी किया जा सकता है। तो फाइनेंस को चलाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। EMI भरने में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे फाइनेंस ना होता तो लगाना थोड़ा मुश्किल था, ये तो कम लगाते, मतलब देर होता लगाने में, बचत देर हो पाता। हाँ। तो एक तरह से जैसे बात किया जाए डीजल में इतना पैसा बर्बाद करना, अभी आप जो भी EMI भर रहे हैं, तो EMI भरने के बाद भी डीजल वाला पैसा कुछ बच जाता है आराम से? तो कितने रुपए की EMI भरते हैं आप? 20,722 रुपये का। 20,722, कहाँ 60,000 आप डीजल में नुकसान कर देते थे, 20,000 की EMI भर दी तो भी 25-30 हज़ार रुपये जो है उसमें से बचत हो गए थोड़ा बहुत। बढ़िया। तो अगर हम माने कि अगर फाइनेंस भी आप 1-2 साल चलाएं तो मतलब फाइनेंस को EMI भर दिया, फिर 1-2 साल बाद फ्री हो गए। अगर डीजल पे हम वही चलाते रह गए, डीजल से यार फाइनेंस महंगा है ऐसे वैसे, तो हम मतलब हम जहाँ थे वही रह जाएंगे। डीजल से तो मैंने लगभग 4 साल चलाए, 4.5 साल। तो डीजल से कहाँ कुछ कर पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। और अभी तो मान लीजिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं जी, कोई भी काम सोचते हैं तो आसान से कर लेते हैं जी। और हाँ। डीजल से बस तेल लाना है, चलाना है। जी हाँ, जी। जैसे इसमें क्या पहले तो आपको डीजल इंजन से चलाना था तो हमें लगता नहीं कि घर के किसी भी मेंबर कोई भी जाके उसको चला ले, अब तो सोलर लग गया तो कोई भी चलाता। मैं ही चलाता था जी, और कोई नहीं चलाता। कोई नहीं, अब तो कोई भी चला लेता होगा, आसानी से गए बटन चालू किया। बाबू भी लोग भी चला लेता है, नहीं रहे तो चला लिया। कहीं अगर जाना भी पड़ गया तो आप नहीं है तो काम नहीं रुकता, चलते रहता है। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दिया अवतेश जी। और बाकी जो अभी भी चक्की वाले हैं जो डीजल बिजली में वेस्ट कर दे रहे हैं अपना, उनके लिए क्या विचार होगा, आपका क्या सलाह होगा? तो उनके लिए तो मैंने अगर जानकारी का कमी है, उस सब का सुझाव का कमी है, वो सब दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं। मतलब नहीं तो अगर इसके बारे में जानकारी हो जाए सही से तो स्वयं लगा लेंगे। जी हाँ, चलिए बढ़िया। मतलब अगर हमें पैसे की बचत करनी है और लंबा काम करना है तो सोलर पे आना पड़ेगा। हाँ जी। दोनों में बात करें डीजल इंजन और सोलर में, तो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट तो सोलर है। बेस्ट सोलर है, बिना बिजली से भी अच्छा सोलर। अच्छा, बिजली से भी अच्छा है। चलिए बढ़िया, बिना किसी खर्चे, बिना किसी डीजल इंजन, बिना किसी टेंशन के काम कर रहे हैं। एक हमारे बगल में टक्कर दे रहे थे कुछ बिजली से। हाँ हाँ।
तो भी कहाँ संभव, उनको भी नहीं हो पाया। लग रहा था कि हम लोग का मन सिस्टम बंद करा देंगे, लेकिन वो खुद अपने ही बंद हो रहे हैं। नहीं, एक होता है उचित काम कर रहे हैं आप, उचित कस्टमर की वैल्यू। लाइट में क्या है कि आंधी आया, तूफान आया, खंभा गिर गया, वोल्टेज की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। आप तो खैर बिजली से चलाए नहीं, तो अनुभव बिजली का नहीं है। बाकी बहुत बिजली से 30 साल पहले चलाए हैं हमारे घर में। 30 साल पहले? हमारे जन्म से पहले हमारे यहाँ था बिजली से चलने वाला ये सब सिस्टम। बढ़िया, मतलब बिजली से बंद करके फिर डीजल से चालू किया। हमारे बाबा लोग के रीजन में था। हमारे तो उस समय कैसे बिजली थी भैया? 30 साल पहले बात करें तो जी, 30 साल पहले कितना बिजली आता था, कितने घंटे? वो दिन भर में 2-4 घंटे आ गया, उसी में काम हुआ है, और क्या। आया तो ठीक, नहीं आया तो हुआ ही नहीं। अब गया तो 8-10 दिन भी गया। उसके बारे में तो उतना पहले हमारा जानकारी नहीं है जी। हाँ, लेकिन यही कहते हैं बाबा लोग जी। ये बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तेजी, और इससे लोग जो भी देखेंगे वीडियो, उन्हें भी आसानी होगा, मदद मिलेगा डिसीजन लेने में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तेजी। और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे आन्या ग्रीन एनर्जी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक करें और डायरेक्ट हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करके आप भी अपने सिस्टम को लगा सकते हैं और अपने नॉर्मल आटा चक्की को सोलर आटा चक्की में बदल सकते हैं। जैसे आप तेज जी हमारे यहाँ खड़े हैं, जैसे इन्होंने चेंज किया और बचत किया, आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।